नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके आया हूँ जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 5 सेक्टर्स फॉर दिस डिकेड। इस डिकेड के लिए 2030 तक के लिए टॉप 5 सेक्टर्स क्या रहने वाले हैं, उनका क्या ग्रोथ, आगे पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, देन ऑफ कोर्स सम डिटेल्स, सम फैक्ट्स एंड सम फिगर्स, डेटा। और देन थर्ड, सबसे जिसके बारे में आपको बेसर रिकमेंडेशन ऑफ फ्यू माय फेवरेट स्टॉक्स। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज इस वीडियो में। तो पहले आपको बता दूं, ये कोई टिप्स नहीं है। दीज आर ऑल माय जस्ट पर्सनल व्यूज, और भारत का संविधान मुझे मेरा पर्सनल व्यू रखने का अधिकार बिल्कुल देता है। तो ये है दोस्तों, या इस चीज को आप रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आराम से बैठ के देखिएगा, समझिएगा जीटी के क्या है आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट आइडियाज, कहाँ पे बेट में लगाने जा रहा हूं, कहाँ पे लगा रहा हूं। इनफैक्ट मैंने शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो का बहुत सही समय है, रिपब्लिक डे है, आप उसका तोहफा मान सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जो आपके बात एनसी शेयर करने से पहले, ये एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, इसको जरूर देख ले। इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखा करें कभी। इसको पढ़ लिया है आराम से, तसल्ली से, तो हम आगे अपने काम पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग, मेरी नज़र में जो आज की डेट में टॉप 5 सेक्टर्स हैं जो हैं, ठीक है, उसको एक एक करके हम लोग पकड़ेंगे फॉर 2030 कह लीजिए आप। तो सबसे पहले नंबर पे जिसमें मेरे सामने आता है वो है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ही आप जिसको कह सकते हैं, ये आज की डेट में सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है जी? इसमें एक तो देखेंगे, हम लोग काफी पीछे थे, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि भाई, ना ही हमारी गवर्नमेंट, ना ही हमारी ऐसी पॉलिसीज होती थी कि भाई हमें किसी की हेल्थ का ध्यान देना है। बट आप देखेंगे आफ्टर कोविड एक जो दुनिया ने सीखा है कि भैया, हिंदी में कहावत है, जान है तो जहान है। ठीक है, आई हैव सीन कि भैया लोग लाखों लाखों बिल पे कर रहे हैं बट फिर भी नहीं बच पा रहे हैं। ये कोविड ने सबको बताया है, सबको बताया है। तो स्पेशली कोविड के बाद इस सेक्टर में लोगों का ध्यान इतना गया है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे बननी लग गई हैं, गवर्नमेंट लोगों को कवर करना चाहती है, मोस्ट सबसे ज्यादा इनमें लोगों को लाना चाहती है। इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट होता था इस सेक्टर में, वो बढ़ा के कर दिया है आपका 74%। मतलब फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आएगी, अब वो 74% तक कर सकती है। तो बहुत पोटेंशियल है इसमें आगे आने वाले टाइम में। इस सेक्टर में लोगों को काफी क्या कहते हैं, अब आप देखेंगे जैसे कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल, कुछ एम्स कुछ वगैरह होते थे, बहुत ही लिमिटेड थे। एंड अगर लोगों को कहीं दूर दराज इलाकों से पहुंचना था, कम से कम 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जा जाके अच्छे अच्छे जगह हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। और प्राइवेट हॉस्पिटल तो लोगों की पहुंच से बाहर थे। बट आज की डेट में आप देखेंगे एम्स खुल रहा है, कहीं कुछ नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो दीज आर जस्ट गवर्नमेंट पुशिंग ऑल दिस थिंग। तो गवर्नमेंट का जो पुश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर के लिए। ठीक है, अब आ जाइए बाबूजी की, ये जो सेक्टर है आपका हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें आता क्या क्या है? ठीक है, इसमें होता क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें जो आते हैं दोस्तों वो है आपके हॉस्पिटल। ठीक है, दूसरा जो इसमें आता है वो आता है आपका फार्मा, भैया दवाइयाँ, मेडिसिन। तीसरा जो आपका इसमें आता है वो आता है डायग्नोस्टिक। आप देखेंगे ब्लड टेस्ट वगैरह, ये टेस्ट वो टेस्ट, फलाना टेस्ट, ढिमकाना टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट ही टेस्ट है। टेस्ट करने वाले साले अरबपति हो गए। ठीक है, तीसरा आता है आपका मेडिकल के इक्विपमेंट। भैया इतना बिका है ना, वो क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीमीटर। ठीक है, कोई गिनती नहीं है। ये साला 400 500 का इक्विपमेंट 3 3 हजार रुपए का बिका है। 3 3 हजार रुपए का आप लोगों ने खुद खरीदा होगा। और मिला है तो मिला है, नहीं तो मिलता भी नहीं था भाई। देन इसमें जो एक और चीज आती है वो आता है आपका
मेडिकल इंश्योरेंस। ये 5 चीज है जो इसका हेल्थ केयर सेक्टर का पार्ट है और आगे आने वाले टाइम में ऑल विल ग्रो, ऑल विल ग्रो लाइक, मतलब बहुत पोटेंशियल है इसमें दोस्तों। और आप कहेंगे, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो इंश्योरेंस का क्या कहते हैं आपका क्लेम का जो वो था, पूरे इंडिया में जो कवरेज था वो था 3.76%। ठीक है, जो ग्रोथ हो रही है 21 में यही आंकड़ा आपका जो है 4.2% पे हो गया। और जबकि वर्ल्ड में, पूरे अगर वर्ल्ड का देखा जाए, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रहा हूं आपके साथ, अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो वो है 7.4% की स्पीड से बढ़ा है। तो स्टिल 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 अभी भी बहुत बहुत गुंजाइश है, बहुत एम्बिशियस हूं मैं इस सेक्टर को लेके, ये आप समझ लीजिए। अब आते हैं कि भैया इसमें फिर अ, और क्या फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास है हेल्थ केयर सेक्टर को लेके ही, और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स में इट इंडिया, अब जाके कंपनीज को पता लग, मतलब दिख रहा है, इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट। ठीक है, आप बोलोगे भैया हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे? जी हाँ बाबूजी, फार्मा के लिए, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए, ठीक है, डायग्नोस्टिक जो चीजें होती हैं उनके लिए, वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। ये कंपनियां एफडीआई इसीलिए बढ़ा के 74% किया गया है इस सेक्टर में। तो बहुत पोटेंशियल है 2030 के लिए, इसमें बन के चलो। दूसरा, इसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को दिखाना चाह रहा है कि भैया लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, जो इसमें क्या कहते हैं नौकरियां पैदा की हैं, एंड देन रेवेन्यू इस सेक्टर ने जो निकाल के दिया है। आप ये कहेंगे सीधा ये 4.75 मिलियन है, आप आंकड़ा निकाल के देखिए डायरेक्टली जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, और एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है, स्पीड, जिस स्पीड पे चल रहा है, जिस अजम्पशन से लगाया, इसका CAGR, बाबूजी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, 35 to 40% रहने वाला है इस सेक्टर का बाय 2025 तक। कंटिन्यूस इस CAGR से ये सेक्टर ग्रो करेगा। ये मेरे नहीं, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ये गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा मैं, जो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, ये फोरकास्ट एक है। और 2016 के बाद हेल्थ केयर सेक्टर कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है। और कोविड के बाद तो आफ्टर कोविड इस सेक्टर की चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, और आगे आने वाले टाइम में और भी रहेगी। तो ये था दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो FDI बढ़ाई है वो बढ़ाया है। अब आते हैं सबसे इसके नेक्स्ट जो आखिरी हिस्सा रहेगा, स्टॉक्स, किन स्टॉक्स पे बेट लगाया जाए। देखिए जी, लाल पैथ लैब, वन ऑफ द माय फेवरेट, इसकी कवरेज बहुत है। ठीक है, दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, आप बाय करके चल सकते हैं, दोनों अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। और अबॉट इंडिया बहुत बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी आप बाय करके चलते हैं। डीविस लैब, डीविस लैब आपको पता है माइग्रेन बनाने वाली इसी के पास है, उसकी API, बहुत बेहतरीन कंपनी है। इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस मुझे अच्छा लगता है, ये भी आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो ऑल दीज आर 2030 के लिए आप बेट लगा के चल सकते हैं। फार्मास की कुछ कंपनीज आप और भी देख सकते हैं, और बढ़िया चीज रहेगा दोस्तों। और हमने भी कुछ बाइंग की है, मैंने भी कुछ बाइंग किया है, यही स्टॉक लगभग मैं निकालूं। और आपको मैं बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सजेशन मैं करूं, तो आप मिशन 2030 ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15K इज द फीस चार्जेस फॉर नेक्स्ट 9 years। आपको जस्ट मुझे अमाउंट बताना है इन्वेस्टमेंट के लिए, आई विल टेल यू दी स्टॉक्स, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यूएशन पे उसको बाय करना बहुत जरूरी है अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न गेन करना है। तो ये एक सर्विस है, आप अगर ज्वाइन करना चाह सकते हैं कर सकते हैं दोस्तों। इतने चार्जेस लोग पर ईयर लेते हैं, मैं ये चार्जेस 9 year के ले रहा हूँ, और आपको मेहनत पता है,
ऐसे भी नहीं बोल सकता कि एसएल हिट हो गया। ठीक है, रिटर्न्स हैं, मैं मेहनत करूंगा और रिटर्न्स मिलेंगे आपको। मेरे स्टॉक्स कैसे होते हैं आपको पता है, 9 साल में तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कर सकते हैं। और आज लास्ट डेट है इसकी। आज फीस 12K है। वन टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं 26 जनवरी, तो वन टाइम पेमेंट 12K में ऑफर चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन दूसरा बाबूजी सेक्टर जो निकल के आता है, ये तो हो गया हेल्थ केयर, वो मेरे को है रिन्यूएबल एनर्जी। मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर पे, बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, अल्ट्रा बुलिश हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? पेरिस एग्रीमेंट। बहुत प्रेशर है भैया बाहर से कि आपको नो एमिशन ये अचीव करना ही करना है बाय 2050। तभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट का पुश कितना है फॉर ईवीज, फॉर पावर जनरेशन। ठीक है, रिड्यूस ये कोल वगैरह, इनसे भैया हटाओ इनको। तो कोल इंडिया, ये आगे फ्यूचर के मुझे बिजनेस नहीं नजर आता। ठीक है, तो इनको आपको निकालना है, निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, और आपको पता ही है आज के टाइम में, मतलब कोई बड़ी सिटी में रह ही रहा है तो एयर क्वालिटी का क्या हाल है भाई। आधे लोग तो साले ये इसी से मर रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव वाले। देन वाटर, आपको पता ही है पीने लायक है कि नहीं। आप आरओ तो यूज कर रहे हो, बट आरओ उसमें सारी इम्यूनिटी खा जाता है। ठीक है, पानी तो ये तो चीज निकल जाती है, वाटर क्वालिटी तो निकल जाती है, आरओ सारी इम्यूनिटी खा जाता है। उससे अच्छा वाटर को बॉयल कीजिए, तब उसको पीजिए। कम से कम वो इम्यूनिटी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पानी में रहेंगे शामिल, और छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज मैंने आपको बताई है जो शायद मैं सही हूँगा। देन इस इन चीजों में जो चीजें हो रही हैं, और आपको न्यूज में आप पढ़ेंगे लगभग 100 कंट्रीज का ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है भैया, नेट जीरो एमिशन का, नेट जीरो एमिशन बाय 2050। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ईवी में बोल भी दिया है कि हम 30 to 40% अपने ईवी व्हीकल ले आएंगे। कहां तक? 2030 तक। तो बहुत प्रेशर है इसके ऊपर। गवर्नमेंट काफी स्कीम भी लेके आ रही है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर सेक्टर में लगेगा, वो है गवर्नमेंट का पुश एंड गवर्नमेंट का क्या कहते हैं आपको, अ, एक तरीके से लिवरेज देना, बिजनेस के लिए कंपनीज को लिवरेज देना, छूट देना, जिसको बेसिकली आप कहा जाए तो आप जी ये काम करिए और ये वो करिए। दूसरा आप देखेंगे जो सोलर सेल थे, ठीक है, सोलर एनर्जी जो थी, R&D की वजह से ये इतने चीपर हो गए हैं, अब ये लोगों की पहुंच में हो गए। नहीं तो सोलर सेल ही लोगों की पहुंच में नहीं था। आप देखेंगे आज घर घर के ऊपर सोलर सेल लगा हुआ। ठीक है, और इंडिया के अंदर एक ही कंपनी है जो सोलर प्लेट के ऊपर जो ग्लास लगता है वो बनाती है, वो है बोरोसिल। मोनोपोली है ये। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी एक स्टॉक है, ये मैंने 300 पे रिकमेंड किया था, 700 तक गया। ठीक है, पर अब लोग क्या है, यहां पे बाई करके बैठे। भाई रिटर्न नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इतना भी नहीं है तो मिशन 2030 ज्वाइन करो। मैं कभी ऐसे बाई नहीं करवाता हूं, नीचे बाई करवाता हूं हमेशा। तीसरा दोस्तों विंड एनर्जी। ठीक है, चौथा इसमें चल रहा है भैया हाइड्रो पावर एनर्जी। तो इन चीजों पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है, जिनसे एमिशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। तो ये प्रोजेक्ट धड़ाधड़ 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 बनते जा रहे हैं, लॉन्च होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और बूस्ट कर रही है कि आइए आप इस पे काम करिए। ठीक है, आप ये देखेंगे, मैं आपको जो अपनी गवर्नमेंट का प्लान है वो है कि भैया अपना जो अभी तक लास्ट 6 ईयर में जो हमने बिजली पैदा करी है, ये विदाउट कोल वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी में, वो है 141 गीगावाट। ठीक है, 141 गीगावाट। और बाय 2022 एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट का प्लान है 175 गीगावाट के लिए बना। काफी एम्बिशियस है, देखते हैं अगर ये होता है कि नहीं होता, वो हमें देख के चलना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट का पुश है। ठीक है, एंड पूरा वर्ल्ड का प्रेशर भी है भैया। धरती खत्म हो जाएगी, आप ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू चलिए। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें चल भी रही है, और इतनी R&D हो रही है। ये चीजें सोलर सेल वगैरह, ये चीजें आप लोगों की क्या कहते हैं, सोलर पैनल, ये लोगों की चीपर पे चीपर और लोगों की पहुंच में होते जा रहे हैं।
तो इस सेक्टर पे ध्यान देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं। एंड अब इसमें भैया कंपनीज कौन सी मतलब देखी जाए, तो मैं कहूँगा टाटा पावर माय फेवरेट, ठीक है, जिसमें आप बैठ करके चल सकते हैं। दूसरा बोरोसिल रिन्यूएबल, एक ही कंपनी में ना पैसे लगाइएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बोरोसिल रिन्यूएबल आप देख के चल सकते हैं। तीसरा आप इसमें और भी सोलर की एक दो कंपनी है, मुझे नाम फिलहाल उनका याद नहीं आ रहा। टाटा पावर ईवीज बैटरीज की कंपनी में आप बैट लगा सकते हैं, ठीक है। एक्साइड, अमरा राजा, ये कंपनीज आप देख सकते हैं दोस्तों। और जेपी पावर, रतन पावर, ये कुछ पैनी स्टॉक हैं जो काफी चल चुके हैं, इसमें आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। 5,000 लगा के छोड़ सकते हैं उसमें। बट एंड मुझसे देखा जाए, लोग टाटा पावर मुझे काफी पसंद है इस सेक्टर में, जो इस चीज में मुझे काफी अच्छा करता हुआ लग रहा है। तो ये थे दोस्तों 2 सेक्टर मैंने अभी तक आपके सामने कवर किए। पहला हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा जो मैंने आपके सामने कवर किया है वो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर कवर किया है, जिसमें आप आगे चल सकते हैं। तीसरा जो मैं सेक्टर आपके सामने कवर करना चाहता हूं वो है यहाँ पे जो कि मुझे लगता है आईटी पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप मुझसे पूछो कि 2015 में आईटी कैसा ग्रो करेगा, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता कि अच्छा चलेगा ही, ठीक है। बट आज अगर 2021 में मुझसे पूछे कि आईटी ने कैसा किया है, मैं बोलूंगा भैया छप्पड़ फाड़ दिया आईटी ने, छप्पड़ फाड़ दिया। आप जरा निफ्टी का चार्ट खोल के देखो, देन निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट खोल के देखो, क्या जबरदस्त रिटर्न दिया। चलो स्टॉक मार्केट की बात हम अलग रख दें, इस सेक्टर ने बहुत जबरदस्त काम किया है भाई, बहुत, इससे अच्छा कोई वर्ड ही नहीं है। जबरदस्त, उम्दा। ठीक है। जो रिजल्ट है आपके एचसीएल टेक के, जो रिजल्ट है आपके इन्फी के, जो रिजल्ट है आपके टीसीएस, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है आज इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट दे आर, जिस देश में जा रही है वहां पे एम्प्लॉयमेंट पैदा कर रही है, ठीक है। और धड़ाधड़ मतलब एक्विजिशन चल रहा है, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है। विप्रो ने अभी कहाँ पे, विप्रो, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, इन तीनों ने तो यूरोप के अंदर अभी हाल फिलहाल एक मंथ बैक में ही एक एक कंपनी तीनों ने एक्वायर की। तो ये दीज आर द मतलब आप कहेंगे जाइंट है भैया। और इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हम इसमें इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। 33 यूनिकॉर्न हमने, मतलब एक प्राउड करने वाली चीज है इंडिया के लिए, प्राउड करने वाली चीज है। स्टार्टअप हमने लिए वो स्टैब्लिश हुए 33 इंडिया के अंदर से, जो कि रिकॉर्ड है, ठीक है। एंड वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट। तो भैया पूरी दुनिया की नजर है कि ऑनलाइन मार्केट पूरी दुनिया का हिंदुस्तान के अंदर है, और जो कि बढ़ रहा है। तीसरा, वी आर दी सेकेंड मिडिल क्लास, सेकेंड नहीं, इसमें तो हम फर्स्ट आने हैं, फर्स्ट मिडिल, लार्जेस्ट मिडिल क्लास एक्चुअली बोला जाए तो, लार्जेस्ट मिडिल क्लास मार्केट, लार्जेस्ट मिडिल क्लास मार्केट है इंडिया में। तो लोगों की नजर है इन चीजों पे। और मैं आपको एक छोटा सा इस सेक्टर के रेवेन्यू का आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। फाइनेंशियल ईयर 19 में इसका जो आंकड़ा था वो था $191 बिलियन, ठीक है। जो कि उम्मीद लगाई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 25 में, फोरकास्ट इसी सीएजीआर के साथ किया जाए तो इट विल बी डबल, $350 बिलियन, ठीक है। और क्या आपको पता है आईटी सर्विसेज में इंडिया कुछ जब से ज्यादा एक्सपोर्ट कर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम लोग इस चीज की, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, दाल चीनी बीनी कुछ भी, ठीक है, वो तो चलो एक टेंजिबल चीजें हैं। आईटी सर्विसेज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की जीडीपी के अंदर आप अंदाजा नहीं लगा सकते आईटी सर्विसेज का क्या योगदान है, क्या योगदान है, ठीक है। और इसमें बहुत उभरती हुई चीजें आ रही हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जो मैं कहूँगा आईटी सर्विसेज का ही पार्ट है, क्योंकि यही कंपनीज इसमें आगे जाके काम करेंगी और फुल पोटेंशियल है भाई इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, एंड आप देखेंगे अभी आने वाले टाइम में नाइका, ठीक है, आपका आया, आपका जोमेटो आया, ठीक है, आपका जीरोधा, देखिए आप कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें चल रही हैं। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ही आप कहेंगे जस्ट ग्राउंड से स्टार्ट हुई थी और आज कहाँ पहुंच गई। तो इस सेक्टर के अंदर भाई पोटेंशियल बहुत है, एंड नो वन कैन ग्रो, ठीक है, नो कंट्री कैन ग्रो विदाउट आईटी सर्विसेज। नहीं है, आपको बाहर की लेनी पड़ेंगी, आपके देश के अंदर नहीं है, आपको लेनी पड़ेंगी। और आज के डेट में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, भैया कोई मोहताज नहीं है किसी को कुछ इनका नाम लेके बताया जाए। तो इसमें दोस्तों आपको हम जो हमारे मोदी जी का भी अपना सपना है ट्रिलियन इकोनॉमी का बाय 2025, ठीक है, $1 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ आपकी आईटी इंडस्ट्री से जनरेट होगा। सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री, इंडिया कर सके ना कर सके, बट इतना एक फोरकास्ट है सारी एजेंसीज का जो आरएनडी करती रहती हैं कि भैया बाई 2025 $1 ट्रिलियन बाई 2025 इंडिया आईटी इंडस्ट्री से जनरेट कर सकेगा डिजिटल इकोनॉमी के लिए, फॉर डिजिटल इकोनॉमी। तो डिजिटल इकोनॉमी का आंकड़ा $1 ट्रिलियन तक जाएगा सिर्फ और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की वजह से, और कुछ है ही नहीं भाई डिजिटल इकोनॉमी, और है क्या। अब आते हैं सबसे मेन चीज, स्टॉक्स। स्टॉक्स किन के अंदर बैट लगाया जाए, किन के अंदर बैट लगाया जाए। मेरी पसंद है एफले, ठीक है, मेरी पसंद है टाटा एलेक्सी एआई के लिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो ठीक कर लीजिएगा, नाम मैं बिल्कुल सही ले रहा हूं। मेरी पसंद है इन्फो एज, मेरी पसंद है एल टी आई, मेरी पसंद है LTTS, ठीक है। बाय करके चलिए, डेफिनेटली पैसा बनेगा 2030 में। बहुत जबरदस्त सेक्टर है, ठीक है। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक भी मैं पसंद, इन्फोसिस, आप टीसीएस आंख बंद करके बाय करिए दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता तो टीसीएस इन्फोसिस का स्टॉक बाय कर लीजिए। मैं पर्सनली टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक पे आईटी सर्विसेज के लिए ज्यादा बैट लगाऊंगा। ये जो ऊपर मैंने कंपनीज बताई हैं ये सर्विसेज के लिए हैं, जो मतलब कहते हैं इन्हीं के एक सब्सिडी टाइप आप ले सकते हैं। एफलेट जैसे एप्स में काम करती है, ठीक है, तो लोगों तक जो जुड़ना है। इन्फो एज है जैसे, वो भी बहुत बढ़िया है, तो इनमें आप बैट ला के चल सकते हैं। ये मेरा 2030 के लिए। देन चौथा मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा ईवी। बहुत 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 ज्यादा बात हो रही है, बट कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप समझिए यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कि सबसे पहला है, ये बहुत ही प्री मैच्योर लेवल पे, ठीक है। आप अभी नहीं कह सकते कि भाई कौन सा इसमें मार्केट लीडर है, कौन इसमें सबसे अच्छा करेगा, क्या चैलेंजेस होंगे, ठीक है। कुछ नहीं पता है कि क्या चैलेंजेस होंगे, क्या टू व्हीलर रहेगा, ठीक है, क्या पैसेंजर व्हीकल रहेंगे, ठीक है, और क्या चीज रिप्लेस होगी। मेरी नजर में जो मुझे आज की डेट में नजर आता है, जैसे आपकी मारुति है, ठीक है, मारुति गाड़ी तो उतनी बनाएगी भाई उसी क्या कहते हैं दिमाग में रख के कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो आज की डेट में बस क्या है, आज की डेट में फ्यूल कंजप्शन जो है वो आपका पेट्रोल एंड डीजल है, ठीक है। ये रिप्लेस होके आपका बैटरी आ जाएगा, ठीक है। बट मारुति की जो कार कार बन रही हैं वो तो उतनी ही बनेंगी ना पॉपुलेशन को ध्यान में रख के। वो कोई ईवी के नाम पे ऐसा तो नहीं होगा, ईवी के नाम पे कि मारुति की कार एकदम 4 गुनी 5 गुनी बिकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है मेरे अंदर। हाँ, अगर ईवी के ऊपर व्हीकल बनने शुरू होते हैं, मान लीजिए हो रहे हैं, तो उसकी ईवी की जो कॉस्ट होती है वो कहते हैं 30 to 40% इट इज ऑफ द बैटरी कॉस्ट। तो आप बैटरी पे बैट करिए ना, आप ऑटो पे मत बैट करिए, ठीक है। तो और इन जो अभी तक आज की डेट में, मैं गलत साबित हो सकता हूं और मेरे का पूरा राइट है भाई, मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं किसी ऑटो कंपनी में बैट करने की जगह मैं बैटरी के उस पर बैट करूंगा, जिसमें आप देख के चल सकते हैं एक्साइड अच्छा है फिलहाल की डेट में, हमारा राजा अच्छा है, ठीक है। देन इसके और क्या चैलेंजेस रहेंगे कि भैया
अभी तो चारों तरफ पेट्रोल है, चार्जिंग स्टेशन उसकी कोई बात ही नहीं करता है टाटा पावर के अलावा। ठीक है, बाकी किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है टाटा पावर के अलावा कि भाई हाँ टाटा पावर क्या हमारे चार्जिंग स्टेशन होंगे। ठीक है, और टाटा मोटर बाकियों से आगे निकल गया है इन चीज में। ठीक है, अगर आपको ऑटो पे कोई बैट ही करना है कि नहीं मुझे ऑटो ही लेना है, तो आई वुड सजेस्ट टाटा पावर आप बाइक। अब टू व्हीलर आएंगे, ठीक है, तो उनकी बैटरी भी भाई छोटी होगी फिर फोर व्हीलर से, तो ये कितना चलेंगे, क्या किलोमीटर कवर हो सकता है, कितनी रेंज में कवर हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट का पुश है, जीएस गवर्नमेंट का बहुत पुश है, गवर्नमेंट से काफ़ी पॉलिसीज वगैरह इसके लिए बन रही हैं, जी हाँ बन रही हैं। और जीरो एमिशन जो जीरो नेट एमिशन उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होना बहुत जरूरी है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल भी दिया है भाई 30 to 40% बाई 2030 हम लोग ईवी पे आ जाएंगे। सॉरी दोस्तों। एंड यूरोप तो 2035 तक बोल रहा है नील, एक भी हमारा पेट्रोल डीजल की गाड़ी हमारे यहाँ पे यूरोप में चलेगी नहीं। और आपको एक ना एक दिन पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू फुल्ली आपने वो सारी चीजें फॉलो करनी ही करनी है, चाहे कोई भी कंट्री हो अगर वो उसमें है तो आप ये चीज ध्यान में रखिए। तो ईवी रहेगा, तो बट ईवी के ऊपर जो मैं बेट लगाना चाहूंगा वो ऑटो कंपनी के ऊपर मैं बैट नहीं लगाना चाहूंगा। मैं आज की डेट में डाउट में हूं इसमें। मैं रेदर देन बैटरीज, और बैटरीज में भी रेदर देन जो केमिकल यूज होते हैं, ठीक है, जो केमिकल कंपनीज होगी मैं उन पे बैट लगाना चाहूंगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली पैसा बनाएंगी मैं। ठीक है, तो मेरे ही इसमें चार्जिंग स्टेशन और इन चीजों के लिए टाटा पावर पे बैट है। ठीक है, देन टाटा केमिकल पे बैट है मेरी। ठीक है, देन एक्साइड पे बैट है, और इसको मैं पूरा डाइवर्सिफाइड करूंगा, किसी एक में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये अभी सेक्टर पोटेंशियल बहुत है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह इससे ग्रो करेगा। बट अभी कहां पैसा लगाएं, किस चीज पे पैसा लगाएं, दैट इज वेरी प्रीमेच्योर स्टेट है। ईवी का अगर पूरा का पूरा एक तामझाम देखा जाए, ठीक है, देन अगर मान लीजिए 50,000 लगाने हैं तो 15,000 में टाटा पावर पे लगाऊंगा, 15,000 में टाटा केमिकल पे लगाऊंगा, एक साइड में मैं 10,000 लगा दूंगा, है पूरा ईवी के उसमें। देन केमिकल में अगर आप पकड़ लो तो मुझे नियोजन केमिकल एक अच्छा लगता है। ठीक है, और टाटा केमिकल, नियोजन केमिकल, ये मुझे ठीक लगते हैं। जो बैटरीज बैटरीज बेसिकली आप देखिए लिथियम आयन पे जो यूज होती हैं, जो केमिकल कंपनीज बनाती हैं वो डायरेक्टली बेनिफिट होंगी। ठीक है, उसी की कंपनीज बनती हैं, डायरेक्टली बेनिफिशियरी होंगी ये। तो रेदर आई वुड से कि आप ऑटो पे जाने की जगह, क्योंकि आप देखिए जो कार और जो टू व्हीलर जो बनेंगे वो किसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल को रिप्लेस करेंगे। तो ये तो पहले भी ऑटो कंपनी बना रही है और ऑटो कंपनी फिर भी यही बनाएगी। तो ऑटो कंपनी को कहां से फायदा हुआ, फायदा किसको हुआ, जिन्होंने इसके अंदर जगह ली। वो क्या है, आपकी बैटरीज हैं, ठीक है, एंसिलरीज हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सोना कॉमस्टार करके कंपनी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा, बहुत अच्छा है। इसके तो मतलब वैल्यूएशन महंगे हैं दोस्तों। ठीक है, पर इट इज दी बेस्ट वन वन ऑटो उसमें जो पूरी ये देती है। तो ये चीजों पे आप बैट लगाइए, रेदर देन मैं ये कहूंगा कि आप उस पर बैठ लें। देन फिफ्थ आता है दोस्तों कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी बताया था इंडिया इज दी, ठीक है, लार्जेस्ट मिडिल क्लास पॉपुलेशन। ठीक है, मोर देन 50 करोड़। ठीक है, और इनको आप दिल्ली वैली की सिटी में मत काउंट करिए, ये है जैसे बड़ौदा, और जैसे आपके मेरठ, ठीक है, अंबाला, ये वाली जो सिटीज हैं, जैसे आप भोपाल लगा लीजिए, ठीक है, मतलब बड़ी, और इतना जलंधर लगा लीजिए, ठीक है, अमृतसर लगा लीजिए। साउथ का मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ। तो ये वाली जो सिटीज हैं यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो लोग थे, लोग हैं, इनफैक्ट इनसे भी आप कभी नीचे की तरफ चले जाएं तो हिसार, ये वाले इन पे पहुंचने के लिए, ठीक है, इस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, इस मार्केट को कवर करने के लिए आपको पता, ये जो पहले आप तो कंज्यूमर ड्यूरेबल समझेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रिज,
एलईडी टीवी, ठीक है, ये भैया सबको चाहिए घर में। मैं आपको यकीन बताता हूँ दोस्तों, जब मैं छोटा था, मैं आपको ये कह लीजिए कि अ, मतलब हमने कपड़े हाथ से धोए, ठीक है। बट आज की डेट में जब मैं कहीं से गुजरता हूँ, मैं कपड़े किसी को हाथ से धोते हुए हजार में से एक बार ही देख पाता हूँ। सबके पास वॉशिंग मशीन है, सबके पास। तो आप ये ना कहिए कि ये पहले एक तबका था जिसको बोला जाए कि भाई जिसके पास है वो अमीर है, ठीक है। फ्रिज भी पहले सबके पास नहीं होता था, एसी भी पहले सबके पास नहीं होता था, ठीक है। अब ये चीजें सबके पास है। पहले साइकिल से लोग ऑफिस जाया करते थे, आजकल कोई भैया मोटरसाइकिल से नीचे ऑफिस नहीं जाता, चाहे वो 20,000 की नौकरी कर रहा हो, चाहे वो 15K की नौकरी कर रहा हो, ये चीज सबके पास है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो लोगों की लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल में आई वुड से नेसेसिटी हो गया, ठीक है। एक वर्ड है नेसेसिटी, ये हो गया है कि भैया इसके बिना काम ना चलेगा। तो आप एक आंकड़ा ही देखिए, मैं छोटा सा एक आपके साथ ही शेयर करता हूँ। आ, ये जो है क्या कहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो वो है, सिर्फ वॉशिंग मशीन का ही आंकड़ा मैं शेयर करता हूँ। 2000 सॉरी 2020 में जो टोटल वॉशिंग मशीन का जो अपनी कंपनी के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जो सेल था, वो था भैया 7.5 मिलियन, ठीक है। जिस इसी CAGR से जो चल रहा है, तो 2025 में ये सेल आपकी 13 मिलियन को क्रॉस करने का अनुमान है, ठीक है। और ये अभी FDI भी इसी सेक्टर में क्या कहते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में फिलहाल 51% पर। और गवर्नमेंट का पुश है भैया आप बनाओ, ठीक है, पर मेड इन इंडिया बनाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बेचो। और ये चीजें भैया सबको चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, चाहे कोई रिक्शा भी चला रहा हो, उसको भी फ्रिज चाहिए चाहिए होता है, उसके पास एलईडी टीवी और ये फ्रिज वगैरह। तो अब इसमें स्टॉक्स क्या रहेंगे, ठीक है, स्टॉक्स क्या रहेंगे। मेरा पहला इसमें पसंदीदा स्टॉक है डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स, भैया चलेगा ये स्टॉक फ्यूचर में। वोल्टास खरीदिए, ठीक है। वर्लपूल, ठीक है। सिम्फनी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छा करेंगे 2030 के लिए। ये आप लेके चल सकते हैं दोस्तों, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें काफ़ी इसमें आपको पसंद आ सकती हैं कि ये सेक्टर हैं जो मेरी पसंद के हैं। और भी मैं आपको कुछ बता दूं, इथेनॉल सेक्टर भी आप ले सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा करता हुआ लगता है। मैं प्लस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इसमें छोटा सा एक स्टॉक भी है प्राज इंडस्ट्री करके, आप इस पे बेट लगा सकते हैं, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। इथेनॉल का सेक्टर भी बढ़िया करेगा आगे आने वाले 10 साल में। और प्लस ये एनर्जी में भी है, ठीक है, ये आप सेक्टर में लगा सकते हैं। और एक स्टॉक में भूल गया था आपको, रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी जहां मैं कवर कर रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी जहां मैं कवर कर रहा था, उसमें JSW एनर्जी का स्टॉक भी आप बेट लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। JSW जिसमें टाटा पावर मैंने कवर किया था, रिन्यूएबल एनर्जी में टाटा पावर, वहां पे JSW एनर्जी को भी शामिल कर लीजिए। अगर आप इस पे बेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों, मेरी नज़र में जहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न में आपको मिल सकते हैं, इन पे आप बैट लगा के चलिए। ये कुछ स्टॉक्स थे, और ये मेरी पर्सनल मेरी रिसर्च, मेरी सोच जो मैं आपके साथ शेयर की है वो है। इनकेस आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।